बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर फिर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहा गया, इन ए कैंप देयर इज इनफ राइस फॉर 300 पर्सन्स फॉर 42 days। हाउ लॉन्ग विल द राइस लास्ट इफ 50 more पर्सन ज्वाइन द कैंप। यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहा गया वो हम आप लोग बता दे रहे हैं कि उनके पास इनफ राइस है, किसके लिए, फॉर 300 पर्सन्स के लिए, फॉर 42 days के लिए, ठीक है, इनफ राइस है। लेकिन क्या हुआ, हाउ लॉन्ग विल द राइस लास्ट इफ 50 more पर्सन ज्वाइन द कैंप। अब क्या हुआ कि 50 more पर्सन ने ज्वाइन द कैंप, 300 पर्सन थे ही, 50 more पर्सन भी आके ज्वाइन कर लिया कैंप को। तो उन्होंने पूछा है जो उनके पास इनफ राइस था वो कितना लंबा चलेगा, वो कितने दिन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख लिया है जो गिवन था उसमें, ठीक है। इन ए कैंप देयर इज इनफ राइस फॉर 300 पर्सन फॉर 42 days के लिए, ठीक है। कितने पर्सन, 300 पर्सन फॉर 42 days के लिए। फिर क्या हुआ, 50 more पर्सन ज्वाइन द कैंप, 50 more पर्सन ने ज्वाइन कर लिया द कैंप को। तो अब पर्सन कितने हो जाएंगे, देन पर्सन इज इक्वल टू, पहले कितने थे 300 प्लस 50 more और आ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, 350 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो फाइंड आउट क्या करना है, डेज, ठीक है। यहाँ पे लिख ले रहे हैं, लेट डेज इक्वल टू एक्स, किसके लिए, फॉर 350 पर्सन के लिए माना है, ठीक है। क्या माना है कि लेट डेज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल वाले मेथड से करेंगे इसको, जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे किसकी किसकी टेबल बनेगी, पर्सन की बनेगी एंड डेज की बनेगी, क्योंकि जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसी की टेबल बनती है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्सन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेज। जब पर्सन कितने थे 300 तो डेज 42। अब पर्सन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, कितने हो गए 350, तो डेज हमने सपोज कर लिया एक्स, ठीक है। अब देखो 300 पर्सन थे तो 42 days के लिए इनफ राइस था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब पर्सन इंक्रीज हो गए तो डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि राशन तो उतना ही है, ठीक है। चाहे वो 300 पर्सन के लिए 42 days के लिए हो और 350 पर्सन के लिए कितने डेज का होगा, ये फाइंड आउट करना है। जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो ज़्यादा राशन यूज होगा, तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इन्वर्स वेरिएशन हो जाएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं पर्सन, ठीक है, तो डिक्रीज क्या होगा, डेज, ठीक है, डेज डिक्रीज होंगे। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज ही इन्वर्स वेरिएशन की है। यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसको कर लिया है, टेबल बना ली है, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ इसमें ये होती है, ठीक है, हम आप लोगों को वैसे बता दे रहे, एक मेथड है उससे बता देंगे कि कैसे हम लोग कर लेंगे इन्वर्स वेरिएशन वाला, कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी वैल्यू ऊपर कौन सी नीचे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है x1/1 इज इक्वल टू x2/2। अब x1 और x2 क्या है, y1/2 क्या है हम बता रहे हैं। यहाँ पे इसमें क्या है, पर्सन वाले में ये x1 x2, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं x1 x2। ये क्या है, ये क्या है, y1/2, मतलब x1 के सामने y1, x2 के सामने y2। ये क्या है, y1 और y2 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेंगे, ये हमने समझाने के लिए लिख दिया कि x1 x2 है, y1 y2 है, क्योंकि ये क्या है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हमको ये ना भी लिखे तो हमको ये समझ आना चाहिए कि x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो x1 कितना है 300, y1 कितना है 42, x2 350 एंड y2 x फाइंड आउट करना है, ठीक है।
एक ये भी होता है, ये तो हमने इस प्रकार लिख लिया। एक होता है प्रोपोर्शनल वाला, हम आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, रेशियो वाला। वो कैसे होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, ठीक है, इससे भी निकल आता है। क्या करते हैं, x1 x2 यहाँ ले आते हैं, y2 y1 इधर ले जाते, तो ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ x1 है, लेकिन एक के सामने क्या है, y2 है, यहाँ x2 है, यहाँ y1, तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब हम क्या होता है कि डायरेक्ट वाले में हम लोगों ने क्या फार्मूला लगाया था, ये लगाया, जब हम लोगों ने 5.5 एक्सरसाइज की थी, वहाँ फार्मूला जो यूज किया था x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होते थे, क्योंकि सेम वैल्यू लिखी हुई तो लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या, y2 ऊपर है, y2 ऊपर, y1 नीचे, तो क्या करते हैं हम लोग, एरो लगाते हैं। क्या करते हैं, एरो ऐसे लगा लेते हैं इस प्रकार, जो वैल्यू गिवन है उसमें इस प्रकार से एरो लगा लिया, और जो वैल्यू गिवन नहीं है उसमें इसकी फाइंड आउट उसके इस प्रकार लगा लिया। अब ये देखते हैं, ये क्या, x1 x2 y1 y2, जो साइन, ये जो एरो का साइन ऊपर है तो उसको इस प्रकार से लिख लेंगे, x1 x2 मीन्स 300 डिवाइड बाई 350, y2 y1, अब एरो कहाँ है, नीचे है ना इधर, तो x को ऊपर लिख लेंगे और y1 को क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं इनवर्स वेरिएशन के लिए। ये तो हमने बता दिया, चाहे हम इस मेथड से करें चाहे हम इससे करें, क्योंकि ये फार्मूला जो ड्राइव हुआ इसी से आया निकल के, ठीक है। तो हम क्या करें, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी थी, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाई, हो गया यहाँ पे 350, ठीक है। ये वाला हमने समझा दिया है, केवल कि आप लोग इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, फार्मूला है, ठीक है। ये भी फार्मूला है और ये भी क्या है, फार्मूला है, ठीक है, समझाने के लिए कि कभी कभी हो सकता है आपके स्कूल में मैम इस प्रकार से कराएं, ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है मैम इस प्रकार से कराएं, और कहीं तीसरा भी है कि हो सकता है मैम ये वाला फार्मूला से कराएं, ठीक है। तो तीन में से किसी से भी करा सकती है। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे ये वाला समझा दिया कि कैसे हम लोग y1 एंड y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे एरो समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। हम तो इससे कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले से। तो यहाँ पे 0 से 0, अब 7 5 जा 7 6 जा 5 से ये हो जाएगा 5 6 जा, तो क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 36। तो जो x की वैल्यू निकल के आ गई, क्या आ गई 36, और x है क्या, x हमने क्या सब माना था, डेज की लाइट, यहाँ हमने लिखा था ना कि लाइट डेज इक्वल टू x, तो हमारे डेज फाइंड आउट हो गए, यही फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो अब आंसर क्या लिखेंगे कि 50 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप को ज्वाइन कर लिया, तो जो इनफ राइस था वो कितने डेज के लिए चलेगा, वो ओनली 36 डेज के लिए चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ आंसर लिख देंगे, डेज इक्वल टू 36, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। ये फार्मूला हमने इसलिए बताया कि हो सकता है आपके स्कूल में मैम इससे कराएं, हो सकता है इससे कराएं, हो सकता है इससे भी कराएं, ठीक है। तो हम y2 y1 को कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैंने ये एरो वाला साइन आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज, आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेफ्ट दैट प्लेस, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में है कि 120 मैन हैड प्रोविजन फॉर 20 डेज के लिए था, लेकिन आफ्टर 5 डेज के बाद क्या हुआ, 30 मैन लेफ्ट दैट प्लेस, उस स्थान को 30 मैन ने लेफ्ट कर दिया। तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, तो यहाँ पे डेज फाइंड आउट करने, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। गिवन जरूर लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन है वो जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल फूड फाइंड आउट कर लें, क्या फाइंड आउट कर लें, टोटल फूड, ठीक है, टोटल फूड प्रोविजन फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब टोटल फूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम 200 में 120 जितने मैन है उसमें क्या कर दें, डेज का मल्टीप्लाई कर लें,
तो हमारे पास हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, टोटल फूड। ठीक है, अब मैन डेज क्यों लिखा, क्योंकि 120 मैन है ये हो गया, और 200 क्या है, डेज है, ये लिख लिया। तो ये हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा मैन डेज। ठीक है, टोटल फूड हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेफ्ट दैट प्लेस। अब 5 डेज तक तो फूड यूज ही हुआ है ना। 5 डेज के बाद 30 मैन ने लेफ्ट किया, लेकिन उन 30 मैन ने जिन्हें लेफ्ट किया 5 डेज तक तो फूड को यूज किया है ना। तो अब जो उन्होंने फूड यूज किया है उसका हम लोग निकाल लें कि कितना यूज हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 5 डेज। 5 डेज के बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे फूड टेकन इन 5 डेज। 5 डेज में कितना फूड यूज हो गया। ठीक है, तो कितना यूज हुआ होगा, मैन कितने थे 120, 5 डेज, यहाँ पे क्या लिखेंगे मैन और डेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 मैन डेज। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब इसके बाद क्या को 30 मैन लेफ्ट हो गए, तो ये हमारे पास कितना फूड बचा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जो मैन लेफ्ट हुए उसके बाद 30 मैन लेफ्ट हुए, तो कुछ मैन हमारे बचे होंगे ना, वो यूज करेंगे फूड। तो हम फूड को फाइंड आउट करें कितना हमारे पास बचा है, क्योंकि इतना तो यूज हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग फूड। क्या लिखेंगे, टोटल फूड, जितना टोटल था उसमें माइनस क्या कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट लिख ले रहे हैं, टोटल फूड टेकन इन 5 डेज। ठीक है, फूड टेकन इन 5 डेज। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, टोटल फूड कितना था 2400, ये था, माइनस कर देंगे 600, और यहाँ पे क्या रहेगा मैन और डेज। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से 0, यहाँ 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 3, 2340 मैन डेज। ये आ जाए रिमेनिंग फूड इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग फूड तो हमको पता चल गया, अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या, रिमेनिंग मैन। तो रिमेनिंग मैन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल मैन माइनस 30 मैन। ठीक है, जो कि क्या हो गए थे, लेफ्ट हो गए, ये हो गए। टोटल मैन कितने थे 120 माइनस 30 क्या हो गए, लेफ्ट हो गए, यहाँ पे लिखेंगे मैन। ठीक है, कितने बचेंगे 90 मैन। मैन कितने बचे 90, और रिमेनिंग फूड भी हमको पता चल गया कितना बचा, इतना। ये रिमेनिंग फूड बचा और ये मैन बचे। अब डेज के लिए क्या करेंगे, डेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 90 मैन जो निकल के आए इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे डेज इज इक्वल टू रिमेनिंग फूड डिवाइड बाई रिमेनिंग मैन। रिमेनिंग फूड कितना था 23400 है ना, हाँ इतना ही था। यहाँ पे क्या है मैन डे, और ये कितने थे 90 मैन। ठीक है, हमने यूनिट ये इसलिए लिख रहे हैं, देखो मैन से तो मैन कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, डे। डे तो फाइंड आउट करने हैं ना, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। हम 9 से क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, 2340 को डिवाइड करना 9 से, यहाँ पे रफ वर्क लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 9 बन जाए 9 2 जा 18, यहाँ आ जाएगा 5, 6 आ जाएगा 54, 0 आ जाएगा, फिर 0 को लेंगे जाएगा नहीं, ये 0 यहाँ पे 260, क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 260।
और 260 क्या आ रहा है, डे आ रहा है क्योंकि डे बचा हुआ है, तो डे जब क्या फाइंड आउट हो गई। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर जो पूछा गया था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे डेज इज इक्वल टू 260। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकल के आ गया 260। कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना है, 120 मैन के लिए फूड प्रोविजन था फॉर 20 डेज के लिए। ठीक है, तो टोटल फूड फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या किया, 5 दिन तक 5 डेज तक तो जितने भी टोटल मैन थे उन्होंने तो खाना खाया ना, वो फूड प्रोविजन यूज किया ना टोटल फूड में से। तो क्या किया, जो उन्होंने यूज किया था उसको माइनस कर दिया। ठीक है, उसको फाइंड आउट कर लिया। फिर रिमेनिंग फूड फाइंड आउट कर लिया। टोटल में से हमने जो 5 फूड टेकन इन 5 डेज में लिया गया था उसको माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग फूड फाइंड आउट हो गया। रिमेनिंग फूड फाइंड आउट करने के बाद रिमेनिंग मैन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि 30 मैन लेफ्ट हो गए आफ्टर 5 डेज के बाद, टोटल मैन माइनस जो लेफ्ट हुए वो माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग मैन निकल गया। उसके बाद डेज कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग फूड है उसमें हम रिमेनिंग मैन से डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ गया 260। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा जरूर। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए पार्ट ऑफ ए स्टेडियम इन 9 months with a workforce of 560 men. Later on, it was required to complete the job in 7 months. How many extra men would he employ? ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया टू कंप्लीट करना ए पार्ट ऑफ ए स्टेडियम को कंप्लीट करने के लिए 9 months। ठीक है, और 9 months में वर्क फोर्स कितना यूज होगा, 560 मैन। ठीक है, अब ये हुआ बाद में क्या हुआ, जो जॉब जो थी, क्या जॉब थी, कंप्लीट करना था ए पार्ट ऑफ स्टेडियम को 9 months से, वो अब कितने महीने में कंप्लीट करना है, 7 months में। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन वुड ही एम्प्लॉय, कि वो कितने एक्स्ट्रा मैन को एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, तो हमारे पास 560 मैन तो थे ही, एक्स्ट्रा मैन पूछे गए हैं, तो इसको अब हम निकालेंगे। एक्स्ट्रा मैन को कैसे निकालेंगे हम आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, जो गिवन हो उसको जरूर लिखना चाहिए क्वेश्चन में, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा टू कंप्लीट ए पार्ट ऑफ ए स्टेडियम इन 9 months विद ए वर्क फोर्स ऑफ 560 मैन टू कंप्लीट द जॉब इन 7 months। अब 7 months में कंप्लीट करने के लिए जो एम्प्लॉय क्या होंगे या जो मैन क्या होंगे, ठीक है, वर्क फोर्स हमको क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमने लिखी लेट द मैन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो रहा है, क्योंकि पहले कितने थे, 9 months के लिए 560 मैन रिक्वायर्ड थे। ठीक है, फिर क्या हुआ 7 months के लिए, अब तो मंथ कम हो गए तो मैन हमको और रिक्वायर होंगे, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल में जाएगा। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम टेबल बना के इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मंथ्स, और यहाँ पे लिख लेंगे क्या, मैन। तो मंथ्स कितने थे, 9, तो वर्क मैन कितने, मंथ 9 तो मैन 560। अब मंथ 7 हो गए और मैन एक्स हो गए, फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने बताया था कि क्या करते हैं, जहाँ पे एक्स लिखा हो उसको हम लोग एरो इस प्रकार से देते हैं, जिसमें दोनों वैल्यू उसको हम लोग इस प्रकार से लिख लें। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के। और ये क्या, ये तो हमारी बन गई, यहाँ पे टेबल बना के दिखानी पड़ेगी अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बीच में ये टेबल बन गई। अब फार्मूला क्या होता है हम दूसरे फार्मूले से बताएंगे। ठीक है, दोनों ही फार्मूले से यू लग जाएगा। यहाँ पे x1 अपॉन x2 बाई 2 अपॉन बाई 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी से फार्मूला ड्राइव होता है। दूसरा इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, x1 बाई 1 इज इक्वल टू x2 बाई 2। ठीक है, इसी फार्मूले से तो हमने क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम लोग इससे करेंगे, जिससे आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एरो का साइन लगा, हो सकता है उस क्वेश्चन में ना क्लियर हो तो इसमें जरूर क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, x1 x2 क्या होता है, मंथ है, इसको समझ लो ये x है और ये क्या है, बाई है।
ये एक्स है और ये वाई है। तो मंथ्स के हमको मंथ्स की 2 वैल्यू है 9 एंड 7 और मैन की 560 एंड एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो गया x1 x2, ये y1 y2। क्या हो गया यहाँ पे x1 इज टू 9 समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, x2 इज टू 7, y1 इज टू 560 और y2 इज टू x। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा 9/7 इज टू y2। अब y1 और y2 में कंफ्यूज होने की चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए हमने ये एरो लगाए हुए हैं, क्योंकि जो एरो का साइन जिस साइड होता है उसी रेशियो में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हमने 9/7 लिख लिया। अब एरो का साइन किस में है, नीचे है ना, तो नीचे है ना, तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, जिस साइड एरो का साइन होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x/560। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 7x = 9 × 560। एक्स फाइंड आउट करना, एक्स जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा डिवाइड में, 7 8 जा 80 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 × 80, क्या हो जाएगा 720x। अब ये x क्या निकल के, x हमारा क्या निकल के आए थे, मैन निकल के आए थे, जो कि 720 मैन जो है स्टेडियम के पार्ट को कंप्लीट करने में 7 मंथ्स लेंगे। ठीक है, कितने 720 मैन जो है उसकी जॉब जो थी स्टेडियम के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए 7 मंथ में कर लेंगे। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास वर्क फोर्स तो पहले थी, मैन हमारे पास 560 मैन तो पहले से ही थे। यहाँ पे देखो 560 मैन तो पहले से ही थे। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, एक्स्ट्रा मैन फाइंड आउट करना है। तो एक्स्ट्रा मैन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाले निकल के आए हैं x = 720 मैन। ठीक, इसमें से हम जो हमारे पास पहले से थे वो हम माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा मैन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख लें, क्योंकि ये मैन थे ना, तो मैन इज टू कितना आ गया 720 आ गया, 720 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मैन फाइंड आउट करने हैं, तो एक्स्ट्रा मैन के लिए क्या लिखेंगे, पहले से जो थे। ठीक है, 560 नहीं हाँ, यहाँ पे किस में से घटाएंगे, जो हमारे इसमें से आए हैं, तो 720 - 560 इसमें से मैन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे एक्स्ट्रा मैन फाइंड आउट हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, 12 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। ये होगा इसका आंसर, ये आ गए क्या मैन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मैन फाइंड आउट होके निकल आए, यही होना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पे 6 आएगा ना, 12 में 6 जाएगा तो 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अब आंसर हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा मैन इज टू क्या 160। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को पूरा। सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने जो मैन पता ही नहीं थे कि कितने चाहिए फॉर 7 मंथ के लिए, तो हमने x मान लिया सपोज। फिर हमने उसमें टेबल बना के इन्वर्स वेरिएशन वाला फार्मूला यूज कर लिया, वैल्यू रख दी। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद जो x की वैल्यू निकल गई, ये हमारी निकल आई फॉर 7 मंथ के लिए, हमको इतने मैन नीडेड हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मैन फाइंड आउट करना है, तो एक्स्ट्रा मैन क्या करने के लिए क्या करें, जो हमारी निकल गए 720 में, इसमें जो हमारे पास पहले से थे फॉर 9 मंथ्स के लिए, उन मैन को माइनस कर दिया, तो हमको एक्स्ट्रा मैन यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें है एन ऑटो रिक्शा टेक्स 2 hours टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। इफ इट स्पीड इज इंक्रीज बाई 4 km/h, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि एक ऑटो रिक्शा थे, वो टेक्स 2 hours टू कवर ए डिस्टेंस, मतलब 24 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो 2 hours को लेते हैं। अब बता दिया इफ़ इट स्पीड इज इंक्रीज बाई 4 km/h, इसकी स्पीड अगर बढ़ जाती है 4 km/h के हिसाब से, यहाँ पे स्पीड नहीं दी गई, बस ये बताया गया अगर स्पीड बढ़ गई 4 km/h के हिसाब से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मीन्स 24 किलोमीटर को कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा अगर स्पीड इसकी इंक्रीज हो जा रही है बाई 4 km/h। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया जो गिवन था, यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज भी लिख ली और एक ऑटो रिक्शा टेक्स 2 hours टू कवर डिस्टेंस 24 किलोमीटर, ये भी लिख लिया। हमको टाइम पूछा गया है कि ठीक है, तो इसको सपोज हम कर लेंगे
लेट इट विल टेक, ठीक है, टी टाइम, इट विल टेक टी टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। टाइम ही तो फाइंड आउट करना है, तो हमने सपोज इसको क्या ले लिया, टी ले लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमको टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, ठीक है, क्या है, टाइम इज इक्वल टू इसके लिए, ठीक है, किसके लिए, इस वाले के लिए, टाइम इज इक्वल टू है 2 आवर्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग इससे निकाल लेंगे क्या, स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। टाइम क्या है, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है, टाइम है 2 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 से ये, आवर से आवर कैंसिल यहाँ पे नहीं क्योंकि स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे ये हम यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम करेक्ट कर दे रहे हैं। डिस्टेंस है ना, तो ये 24 किलोमीटर ही है, हमने यहाँ पे आवर नहीं लिखेंगे और 2 आवर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 से कैंसिल हो गया, 12 हो गया, तो क्या आ गई स्पीड, 12 किलोमीटर पर आवर, यूनिट भी हमको पता चल गई, ठीक है। अब स्पीड इतनी हो गई, लेकिन अब क्या ये स्पीड इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इस लिखेंगे स्पीड, अब हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि 4 पहले 12 थी उसकी, अब कितनी हो जाएगी, इसमें 4 ऐड कर लेंगे, तो अब स्पीड हमारी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम न्यू स्पीड कर दें, ठीक है। तो न्यू स्पीड में क्या हो जाएगा, जो स्पीड हमारी थी वो और जो इंक्रीज स्पीड थी वो ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आ गया, न्यू स्पीड निकल आई। अब डिस्टेंस तो उतनी ही है 24 किलोमीटर, डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख ले रहे, सेम मीन्स कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर। टाइम फाइंड आउट करना है। अब टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम के लिए फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ठीक है। स्पीड कौन सी, न्यू स्पीड हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर, न्यू स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर किलोमीटर क्या कैंसिल हो जाएंगे, आवर बचेगा, टाइम में फाइंड आउट करना है। अब देखो 4 से 4 6 जा, 4 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 3 2 जा, तो ये आ जाएगा 3/2 आवर। 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 आवर, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो जो इसका टाइम जो लगेगा उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में जब स्पीड इंक्रीज हो जाती है 1.5 आवर, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 1.5 आवर, ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। मंजू साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड टेक 20 मिनट्स टू रीच हर स्कूल। इफ शी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट्स व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड, ठीक है। यहाँ पे एवरेज स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है कि स्कूल को पहुँचने में 20 मिनट्स लगते हैं, स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर रहती है, ठीक है। अब क्या है, वो 15 मिनट में स्कूल पहुँचना चाहती है, तो स्पीड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इससे ऊपर वाली लाइन से, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो गिवन था सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे, क्या है, एवरेज स्पीड गिवन है,
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम गिवन है 20 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे जो यूनिट है 12 किलोमीटर पर आवर, किस में चल रही, आवर में, लेकिन हमको यहाँ पे क्या गिवन है 20 मिनट। तो इसको हम लोग क्या बना लें, इसको हम लोग बना लें किस में, आवर में। तो आवर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो 1 मिनट का कितना होगा, 1/60 आवर। तो 20 मिनट का फाइंड आउट कर लें, वो हो जाएगा 20/60, 0 कैंसिल, 1/3 आवर होगा। क्या होगा, 1/3 आवर। ठीक है, अब देखो यूनिट सेम हो गई हैं। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब स्पीड कितनी थी, 12 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 1/3 आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो गया, 3 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर। क्या आ गई, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस अब पता चल गई कि 4 किलोमीटर। अब ये पता करना कि 4 किलोमीटर में, और टाइम दे रखा है 15 मिनट। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, उसको सॉल्व करेंगे। अब टाइम गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस पता चल गया, अब टाइम क्या है, 15 मिनट है। इसको चेंज कर लेंगे आवर में, तो हमने बताया था आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15/60 आवर। ठीक है, 15 बन जा 15, 15 4 जा, ये हो जाएगा 1/4 आवर। अब टाइम हो गया 1/4 आवर। डिस्टेंस सेम है, सेम। ठीक है, तो ये कितनी हमारी निकल के आई थी, 4 किलोमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, फार्मूला वही है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/4 आवर। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 कहाँ चला, ये आवर लिखा हुआ है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, होगा 4 × 4 किलोमीटर, और नीचे क्या रहेगा, आवर। यूनिट भी हमको मिल गई। ठीक है, और 4 × 4 16 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा इसका आंसर। यह हो जाएगा आंसर। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी थी, ये पता चल गई कि 15 मिनट में वो कितनी स्पीड से स्कूल पहुंचेगी, 16 किलोमीटर पर आवर। और जब उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर थी तो वो 20 मिनट्स में पहुंचती थी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा, कन्फ्यूजन हो रहा, वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।